2 साल की कैद की सजा इस वक्त हो चुकी है राहुल गांधी को। बड़ी और अहम खबर इस वक्त बुलेटिन में आपको बता रहे हैं। दरअसल मोदी सरनेम को लेकर जो विवादित बयान था उस पर आज सजा का ऐलान, और वो सजा का ऐलान हो चुका है। बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ केस किया था। फैसले को सुरक्षित रखा गया था और सुरक्षित रखने के बाद अब फैसला सुना दिया गया है। राहुल गांधी भी कोर्ट में मौजूद। बड़ी खबर, उनको भी आज सूरत कोर्ट में बुलाया गया था और अब 2 साल की सजा का ऐलान हो चुका है। प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है, सुनते हैं। देखिए, कोर्ट का डिसीजन है, अभी उस पर तो हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन अपील कोर्ट पर विश्वास है पार्टी को और जस्टिस पे विश्वास है। कोर्ट का ये जजमेंट पे अभी हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, पर अपील कोर्ट में वी हैव ट्रस्ट कंप्लीटली। आज क्या हुआ, कोर्ट में गए तो कोर्ट में वो आए और उन्होंने पहले कन्विक्टेड कहा और बाद में फिर पनिशमेंट 2 इयर्स डिक्लेयर किया ऑनरेबल जज ने। आगे तो कुछ कोई टिप्पणी नहीं की और रिटर्न जजमेंट अभी वो दे रहे हैं। दे विल प्रोड्यूस रिटर्न जजमेंट। तो मानहानि केस में राहुल को सजा, राहुल गांधी को बेल भी मिल चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। चलिए, संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तमाम जानकारी उनसे जुटाते हैं। नीरज, बताइए, राहुल गांधी को बेल भी मिल चुकी है, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? किस तरह की तस्वीरें, किस तरह के हालात सूरत से आप बताएंगे? जिस तरीके से अभी राहुल गांधी को जो है कि 2 साल की सजा दी गई थी और उसके बाद जो है कि अभी 3 दिन का टाइम है और वो जो है कि ऊपर भी जो है कि अब कर सकते हैं और याचिका दायर कर सकते हैं और 3 दिन का जो है कि 3 दिन का अभी भी इनके पास जो है कि राहुल गांधी के पास टाइम है और जो है कि कम से कम जो है कि इनको 2 साल की जो है कि सजा अभी जो है कि यहाँ पे सुनाई गई है सूरत में। सूरत सेशन कोर्ट से राहुल को जमानत भी मिल गई है, क्या इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? नीरज, आसपास किस तरह का माहौल है? कई कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद हैं, क्या वो कह रहे हैं? क्या आगे वो अपील करने वाले हैं हायर कोर्ट्स में? क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? जिस सूत्रों के अनुसार जो खबर मिली है, 3 दिन का भी टाइम मिला है, उसके बाद भी जो है कि यहाँ पे जो है कि वो जो आगे भी जो है कि कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है कि याचिका दायर कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मानहानि केस, 2 साल की सजा और राहुल को अब बेल भी मिल चुकी है। बड़ी और अहम खबर, प्रतिक्रियाएं लगातार कांग्रेसी नेताओं की तरफ से भी आ रही हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कोर्ट का पूरा मामला है, कोर्ट ने जो निर्णय लिया होगा वो ठीक, लेकिन आगे आने वाले समय में तो मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, सूरत सेशन कोर्ट के बाहर की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, कोर्ट ने 30 दिन के लिए सजा पर रोक भी लगाई है। जमानत मिल चुकी है राहुल को। आज राहुल वहीं पर पहुंचे थे। सजा क्या कुछ सुनाई जाएगी, क्या फैसला आता है, इस पर सुबह से ही सबकी नजरें थी। तमाम प्रतिक्रियाएं उसके बाद आनी शुरू हुई, क्योंकि फैसले का इंतजार था सबको कि राहुल गांधी को क्या सजा मिलती है, किस तरह का फैसला सेशन कोर्ट की तरफ से आता है। 2 साल की सजा सुनाई गई है, उसके बाद राहुल को बेल मिल चुकी है। आपको बता दें कि मोदी सरनेम केस में राहुल को जमानत मिल चुकी है। हालांकि इसको लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से तमाम दलीलें रखी गई थी कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को लक्षित रखते हुए इस तरह की टिप्पणी की गई थी और पूरे मोदी समुदाय को आरोपित करना या पूरे मोदी समाज को हानि पहुंचाना उनका मकसद नहीं था। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से लगातार राहुल गांधी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने पूरे
समुदाय को शर्मसार किया है, पूरे समुदाय के लिए उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है। उसके बाद राहुल गांधी को इस केस में आज जो फैसला है वो आ चुका है, 2 साल की सजा और अब जमानत मिल चुकी है। सूरत सेशंस कोर्ट के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम। राहुल गांधी बाहर निकलते हुए कोर्ट से और अब जो उनका काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सुबह से लगातार ये खबरें थी और ये चर्चा थी कि राहुल गांधी पहुंचेंगे, उसके बाद वो पहुंचने के बाद जो उनको सजा मिली उस सजा का उन्होंने सामना किया, जो फैसला आया और उसके बाद अब वो कोर्ट से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आगे इस पर क्या होगा वो जरूर देखना होगा। ये मांगू क्या, मैं हाईकोर्ट में वकील हूँ, कांग्रेस का लीडर भी हूँ। सर, आज कोर्ट में किस तरह की कार्रवाई की गई, क्या सजा हुई और फिर आगे आप लोगों की क्या प्रक्रिया रही? कोर्ट को आज ज्यादा मतलब सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो प्रोसीजर है, तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए 2 मिनट के बाद कोर्ट ने को आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई है हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपीयर था, उन्होंने बताया कि हम कोई कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। आगे की क्या प्रक्रिया की जाएगी आपको? आगे 30 दिन के अंदर अपील करनी है। और किन आईपीसी के तहत ये सजा सुनाई गई है? 499 और 500। चलिए, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कोर्ट के अंदर हुआ। हमारे साथ नेता बीजेपी आनंद शंकर जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी नमस्कार। राहुल गांधी को सजा के बाद बेल मिल चुकी है, क्या प्रतिक्रिया सबसे पहले बीजेपी की इस पर? देखिए पूजा जी, राहुल गांधी जी के ऊपर अब प्रतिक्रिया देना भी उचित नहीं समझते हम लोग। इनकी एक जो हो गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा जिस तरह से इस शब्दों का बार बार प्रयोग होता है, इस शब्द का, और भी हम ऐसे शब्द सुनते आए हैं जो कि जहां पर हमने देखा जो कि और नेता के लिए उन्होंने बहुत ऐसे शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने। मुझे लगता है जो कि खास करके इन सब के ऊपर में अब विराम लगेगा। ऐसे फैसले जब आते हैं तो निश्चित तौर पर एक माइलस्टोन सेट होता है और आप उस शब्द का चयन बेहतर तरीके से करते हैं। जी रसू जी, बिल्कुल। लेकिन आर.के. मिश्रा जी, यहाँ पर विजय कौशिक जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस तरह के जो मानहानि के केस हैं उससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है, हमारी जो आवाज है वो इस तरीके से बंद नहीं की जा सकती है। रेसू जी देखिए, मैं कह रहा हूँ इसमें कहीं कोई डराने की बात तो है ही नहीं। आज देश में जिस तरह से कानून की व्यवस्था है और न्यायालय जिस तरह से अपनी बातें रख रहा है, निश्चित तौर पर इससे पहले भी हमने देखा था जो न्यायालय के जो फैसले होते थे और किस तरह से फैसले जो है तो कांग्रेस के समय में 55-60 सालों में हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे ऐसे फैसले थे। लेकिन कभी भी विपक्ष के तौर पर हो चाहे पक्ष के तौर पर हो, हमने न्यायालय की हर वक्त बातों को बिल्कुल माना है, हमने उनका सम्मान किया है। न्यायालय के किसी भी फैसले के ऊपर में हमने उस तरह से अगर कहेंगे तो निश्चित तौर पर हमने हमेशा से ही उनका रेस्पेक्ट किया है। आज भी कांग्रेस को ये सोचना चाहिए जो कि अगर उन्होंने दोषी पाया है तो बिल्कुल उन्होंने दोषी पाया है और न्यायालय की बातों को मानना चाहिए इनको। जी रेसू जी, बिल्कुल। जिस तरीके से विजय कौशिक जी, लगातार वकीलों की तरफ से भी आपके दलील दी जा रही थी कि राहुल गांधी ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन अब न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो तो सर्वमान्य है, वो तो आपको भी मानना होगा। नहीं, क्यों मान्य होगा, हम उस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। अब इसमें ये नहीं मालूम ना कि भी
किस आधार पर उन्हें दोषी ठहराया है, इस पूरे फैसले की समीक्षा करेंगे हम कि भी कोर्ट ने ऐसा क्या देखा, कोर्ट ने हमारे तर्कों को खारिज क्यों किया। अगर कोर्ट ने डिसीजन गलत दिया है तो हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अभी जो भाजपा के मतलब आप कोर्ट के डिसीजन पर सवाल उठा रहे हैं क्या विजय कौशिक जी? सवाल तो हमेशा उठाए जाते हैं और उठाए जाते रहेंगे। अगर लोअर कोर्ट में आपके खिलाफ या पक्ष में कोई केस हो गया तो आप उसके खिलाफ आगे अपील में क्यों जाते हैं, सेशन में क्यों जाते हैं? आर.के. मिश्रा जी सहमत हैं आप? क्योंकि आप बिल्कुल देखिए, संवैधानिक तरीके से विजय कौशिक जी की बातों से मैं बिल्कुल यहाँ पर सहमत जरूर हूँ। जो कि कोई भी फैसला होता है आप अपील कर सकते हैं, ये चीज तो मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। लेकिन ये भी एक माइलस्टोन है और ये भी आपको न्यायालय की बातों को बिल्कुल तरजीह देनी चाहिए, आपको सम्मान करना चाहिए। खास करके जो इस तरह की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो जाती है, आपको क्यों इस तरह के शब्दों का जो है तो बार बार चयन करने के लिए। देखिए अगर जी बोलो सर जी, कितना दोषी ठहरे से राहुल गांधी 504 सब यहाँ हिंदी में बात करें। जिग्नेश हिंगू एडवोकेट सूरत से, यहाँ पर एज ए लॉयर में यहाँ पर हाजिर था। किसी को हाँ मैं पूरी तरह वो जिस उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि जैसे राहुल गांधी जी कोर्ट में आए तब उन्हें पूछा गया कि यू आर गिल्टी, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस गिल्टी। उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूँ। ये है तो मैंने ये बोला था, जो भी है वो इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे की बात मेरे वकील साहब करेंगे। तो राहुल गांधी जी के जो वकील थे उन्होंने बताया कि इसके अगेंस्ट जो भी आप जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कंप्लेनेंट को, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है। तो हो सके उतनी कम सजा सुनाई जाए। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इज अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और वो संसद में और राज्यसभा में इस देश के कानून बनते हैं। तो अगर जो लोग कानून बनाते हैं वो लोग कानून तोड़ेंगे तो देश में, समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा। तो उन्होंने ये कहा प्रोसिक्यूशन के वकील ने कि हो सके उतनी सजा, जितनी मैक्सिमम सजा इसमें है वो मैक्सिमम सजा इन्हें दी जाए और जो भी मैक्सिमम फाइन है वो भी उन्हें फाइन किया जाए और जो कंप्लेनेंट है उसे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। यस, आज ही होने वाला है। दोनों पक्षों की दलीलें अभी खत्म हो गई है तो उसके बाद अभी कुछ ही देर में आई थिंक ऑनरेबल ऑप्शंस आगे हाँ 2 साल की मैक्सिमम सजा का प्रावधान है। ऑप्शंस अभी इफ दे वांटेड टू गो फॉर अपील, अभी अपील के वक्त तक के उनसे जमानत ली जाएगी, फिर ऑनरेबल सेशंस कोर्ट में वो अपील का एक चांस बनता है राहुल गांधी के पास। एक ऑप्शन है अभी उनके पास जमानत में कितने लोगों को रखा है? एक ही अभी, वो तो अभी जब पेश होंगे तभी पता चलेगा। हो गया। तो अपील का ऑप्शन है राहुल गांधी के पास या नहीं, ये पत्रकारों ने यहाँ पर सवाल किया। और मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं, लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि अब क्या कुछ सजा होती है उनको ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कितना फाइन लगेगा ये भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है। पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। दरअसल इसके साथ ही जो खबरें बाहर निकलकर सामने आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से जब इस दौरान बातचीत की गई तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूं, मैंने किसी को भी कोई हार्म नहीं किया है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और मैंने जो कुछ भी कहा है वो उसको कहने के लिए कोई मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि किसी को कोई हार्म पहुंचे, किसी को कोई दुख पहुंचे। और हमारे सहयोगी नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और दोनों खास मेहमान हमारे साथ विजय कौशिक कांग्रेस के प्रवक्ता और आर.के. मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। आर.के. मिश्रा जी, आपने सुना कि किस तरीके से जो वकील बाहर आए हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने भीतर क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूं, इंटेंशनली मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था।
देखिए रेसू जी, यहाँ पर करप्शन के ऊपर में आपने आवाज उठाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करप्शन के ऊपर में जब आवाज उठाते हैं तो क्या शब्द क्या अलग हो जाते हैं क्या? या जो शब्दों का जो चयन होता है क्या ये अलग हो जाता है क्या? आप इतने बड़े नेता हैं, आप देश को और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इन्होंने जिस तरह से कहा है जो कि सारे सरनेम मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं। अब ये शब्द बताइए, इतने बड़े नेता का निश्चित तौर पर कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है, मुझे लगता है ये ठीक है, ये बिल्कुल उन्होंने टीच किया है, ये पढ़ाया है, सिखाया है इन्होंने, और इसको लर्न करने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है, जो कि ऐसी टिप्पणियां जो कोर्ट द्वारा निश्चित तौर पर मुझे तो लगता है, देखिए संवैधानिक तरीके से इनको अपील करने का अधिकार है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो कि इस तरह के बातों का जो है सुनिश्चित कांग्रेस अपने अंदर में मंथन करे, क्योंकि इनके नेताओं के जो बोल बिगड़े हुए हैं, जो शब्द इन्होंने अभी मैं देख रहा हूं खास करके 2014 के बाद जिस तरह के शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है जो कि ये एक सभ्य समाज के लिए या सभ्य देश के लिए इस तरह का शब्द कभी भी चयन बिल्कुल ठीक है मिश्रा जी, शब्दों की गरिमा को तो सभी को समझना चाहिए, और जब आप जनता के लिए आदर्श होते हैं, आप एक सांसद के रूप में होते हैं, आप एक विधायक के रूप में होते हैं, तो ये जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। विजय कौशिक जी, सहमत होंगे आप भी इस बात से? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के मामले में उनके वकील द्वारा उनका पक्ष ठीक ढंग से रखा नहीं गया है, जिसके कारण कांग्रेस को, पूरी पार्टी को इस तरह की फजीयत का सामना करना पड़ रहा है। अगर एक केस सही तरीके से रखा जाता तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के भाषण में ऐसा कुछ नहीं था कि जो उन्हें दोषी करार दिया जाए। और मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि जो मौजूदा सरकार है, जिस तरह की हरकतें कर रही है, राहुल गांधी को जिस तरह से निशाना बनाने का प्रयास कर रही है, वो निंदनीय है। राजनीति में ये बातें आम हैं, आज से नहीं, सदियों से नारे देश की गली गली में गूंजते रहे हैं, गली गली में शोर है, फलाना नेता चोर है या फलाने लोग चोर हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है राजनीति में, जब आप अपनी बात कहते हैं तो कई बार उसको एक भाव देने के लिए, एक अलग उसका स्थान निर्धारित करने के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि राहुल गांधी जी को मानहानि के केस में दोषी साबित करार दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के वकील की गलती रही है, सरासर गलती है, उसे हम स्वीकार करते हैं और उस बारे में हम और अन्य वकीलों से सलाह लेकर आगे इस मामले में अपनी कार्रवाई करेंगे। और निश्चित तौर पर इस फैसले के खिलाफ हम अपील करने जा रहे हैं, और पहले जो कोर्ट फैसला देगी उसके आधार पर हमारा डिसीजन होगा। और इस तरह के केसों में जमानत का भी तुरंत प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि भी साथ ही साथ सजा सुनाकर और साथ ही साथ जेल भेज दिया जाए। तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि इसमें हमें साथ ही साथ जमानत मिलेगी और हम अपनी बात को आगे कोर्ट में अच्छे ढंग से कह पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आर के मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी नीरज लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। नीरज, मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी तो करार दिए गए हैं, लेकिन अभी कितनी सजा होती है या कितना फाइन लगेगा, इसके बारे में कुछ चीजें बाहर निकल कर आ पाई हैं या नहीं? जिस तरीके से अभी उन्होंने ये जजमेंट दिया कि दोषी करार दिया गया है और आईपीसी की धारा 499 जो कि राहुल गांधी के ऊपर लगेगी, इसमें कम से कम अगर सजा भी सुनाई दिया जाएगा तो 2 साल की सजा कम से कम होती है। मतलब ये एक ऑप्शन ये है कि ये आगे भी जो है कि जा सकते हैं। और सबसे अहम बात ये भी मानी जा रही है, राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया, उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। तो राहुल के रवैये से सब कुछ खराब होता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी भी अब डूबती जा रही है। तो किरण रिजिजू का ये कहना था। और इस बीच आपको बता दें कि सजा का ऐलान थोड़ी देर में किया जाएगा। कितने समय की सजा हो सकती है राहुल गांधी को, मोदी सरनेम को लेकर दरअसल विवादित बयान राहुल गांधी ने दिया था और
ऐसे में मानहानि केस में राहुल गांधी को इस दौरान दोषी तो करार दिया गया है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कितना फाइन उनके ऊपर लगेगा और कितनी सजा हो सकती है। नीरज, तमाम प्रतिक्रिया आनी इस दौरान शुरू हो गई हैं। किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा वो भी हमने हमारे तमाम दर्शकों को सुनाया, लेकिन वहां किस तरह की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का आज सुबह से ही जमावड़ा लगा हुआ है। नीरज, आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो संपर्क साधने की कोशिश हमारे सहयोगी नीरज से करेंगे और पल पल की अपडेट हम आपको लगातार इस पूरे मामले में दे रहे हैं, जहां पर मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया गया है और कितनी सजा हो सकती है राहुल गांधी को और कितना फाइन लगेगा, इस पर से भी पर्दा थोड़ी देर बाद ही उठ जाएगा। तो इस खबर पर नजर बनी हुई है और पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।